हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल लर्निंग प्लेटफॉर्म अ राइज फॉर राइज। आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारी क्लास 10th इंग्लिश एनसीईआरटी की थर्ड चैप्टर जो कि है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का सेकेंड पार्ट, दैट इज द ब्लैक एरोप्लेन। तो चलिए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मून ईस्ट की तरफ बढ़ते जा रहा था और मेरे ऊपर स्टार्स साइन कर रहे थे। मैं बहुत खुश था कि मैं स्काई में उड़ रहा था। मैं अपने ओल्ड डकोटा एरोप्लेन में बैठकर अपनी फैमिली से मिलने और उनके साथ हॉलिडे स्पेंड करने के लिए फ्रांस से इंग्लैंड की ओर जा रहा था। मैं अपनी घड़ी की ओर देखता हूँ जिसमें सुबह के 1:30 बज रहे होते हैं और मैं पेरिस कंट्रोल को कॉल करने की सोचता हूँ। फिर मैं अपने एरोप्लेन के सबसे आगे वाले हिस्से पर देखता हूँ जहाँ से एक बड़ी सिटी दिखाई दे रही होती है। तभी मैं पेरिस कंट्रोल को कॉल करता हूँ और बोलता हूँ, पेरिस कंट्रोल डकोटा TS088 हियर, कैन यू हेयर मी? मीन्स कि क्या तुम मुझे सुन सकते हो? देन उधर से रिप्लाई आता है DS0088, आई कैन हेयर यू, यू हैव टू टर्न 12 डिग्री अबाउट वेस्ट। और ये सुनकर मैं अपने फ्यूल टैंक, मैप और कंपास को देखता हूँ और वेस्ट की ओर घूम जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं टाइम से वहाँ पहुँच जाऊँगा और टेस्टी ब्रेकफास्ट खाऊँगा, वो भी इंग्लिश ब्रेकफास्ट। सब कुछ ठीक चल रहा होता है और पेरिस मुझसे 150 किलोमीटर पीछे चला गया था। मीन्स कि मैं अब तक पेरिस से 150 किलोमीटर आगे आ चुका था। और तभी मैं देखता हूँ कि मेरे सामने ह्यूज ब्लैक क्लाउड मेरी तरफ बढ़े आ रहे हैं और मैं ये सोचता हूँ कि मैं इनके ऊपर से कैसे जाऊंगा। मेरे प्लेन में फ्यूल भी बहुत कम बचा था और मैं वापस पेरिस जाने की सोचता हूँ, लेकिन मुझे मेरे घर जाना था और अपनी फैमिली के साथ मुझे हॉलीडे स्पेंड करना था। इसलिए मैं रिस्क लेने की सोचता हूँ और आगे बढ़ता हूँ और क्लाउड में घुस जाता हूँ। चारों ओर अंधेरा छा गया था, सब कुछ बस ब्लैक दिखाई दे रहा था। मेरा रेडियो भी काम नहीं कर रहा था और मेरा कंपास चारों ओर मूव कर रहा था। मीन्स कि मेरा कंपास भी काम नहीं कर रहा था। फिर मैं रेडियो से पेरिस कंट्रोल से संपर्क करने की कोशिश करता हूँ, बट उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता। मीन्स कि रेडियो भी अब डेड हो चुका था। तभी आउट ऑफ नोवेयर मुझे एक ब्लैक एरोप्लेन दिखाई देता है जिसमें कोई भी लाइट नहीं होती और ना ही कोई विंग्स होता है। तभी उस ब्लैक एरोप्लेन में बैठा पायलट अपना हाथ आगे की ओर दिखाता है। मीन्स कि वो बोलता है कि मेरे साथ चलो, और मैं बिल्कुल एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह उसके पीछे पीछे चल देता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरा फ्यूल भी अब एकदम ख़त्म होने वाला था, बस 5 मिनट का ही फ्यूल बचा था। फिर भी मैं हार नहीं मानता और उस ब्लैक एरोप्लेन के पीछे पीछे चलता रहता हूँ। और तब मैं उस ब्लैक क्लाउड से बाहर आ जाता हूँ और मेरे सामने 2 स्ट्रेट रन लाइट्स होती हैं, मीन्स जहाँ पे एरोप्लेन उतरती हैं। फिर मैं अपने आसपास देखता हूँ पर मुझे कहीं भी ब्लैक एरोप्लेन नहीं दिखाई देता। आसमान भी अब बिल्कुल एम्प्टी हो चुका था, वो ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था। फिर मैं लैंड करने के तुरंत बाद कंट्रोल टावर के पास जाता हूँ और वहाँ बैठी एक वुमेन से उस ब्लैक एरोप्लेन के बारे में पूछता हूँ कि वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ है जिसने मेरी मदद की। मैं उसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तब वो वुमेन बहुत ही स्ट्रेंजली मेरी तरफ देखती हैं, हंसती हैं और बोलती हैं कि वहाँ कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं था, वहाँ सिर्फ आपका ही एरोप्लेन था और रडार पर भी सिर्फ आपका ही एरोप्लेन शो हो रहा था। और उस दिन के बाद से मैं यही सोचता हूँ कि उस ब्लैक एरोप्लेन में कौन था, किसने मेरी जान बचाई और किसने मेरी मदद की। सो गाइस, ये थी हमारे इस चैप्टर द ब्लैक एरोप्लेन की एक्सप्लेनेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इफ़ इट्स सो देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बिलीव इट, अचीव इट।